कहानी स्टार्ट होती है भविष्य से और ये साल 2051 था जहां पूरी दुनिया में जंग का माहौल छाया हुआ था। उसी वक्त हमें आसमान से बहुत सारे लोगों को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। उन सभी लोगों में डैन नाम का एक आदमी भी था। डैन और कई सारे लोग बिल्डिंग के ऊपर मौजूद एक पुल में गिरते हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग बहुत सतह में गिरकर मारे जाते हैं। उन सभी लोगों के हाथों में गन्स होती है जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी लड़ाई के लिए आए हो। और यहाँ से कहानी 28 साल पहले जाती है जहाँ हमें डैन को दिखाया जाता है जो की अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था और वो एक बायोलॉजिस्ट भी था। इसी के लिए वो जॉब के लिए अप्लाई करता था, पर जब भी वो जॉब के लिए अप्लाई करता था उसे हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता था, जिससे तंग आकर डैन आज आखिरी बार जॉब के लिए अप्लाई करता है इस उम्मीद में कि शायद उसे जॉब मिल जाए, पर इस बार भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे डैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सारे फाइल्स को फेंक देता है। इसके साथ ही आज उसकी बेटी का जन्मदिन भी होता है, इसीलिए उसकी पत्नी ने अपने ही घर में एक छोटी सी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उसके बहुत सारे दोस्त और पड़ोसी शामिल होते हैं। वहीं पे डैन को जॉब ना मिलने के कारण वो निराश होकर घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी बेटी के पास बैठ जाता है और टीवी में चल रहे एक फुटबॉल मैच को देखने लगता है और देखते ही देखते वो मैच बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है, मतलब कि एक गोल जीत या हार को निश्चित कर सकता था। पर तभी स्टेडियम में कुछ अजीब होता है। वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और चंद पलों में ही कुछ हथियारबंद सैनिक उस जगह में आ जाते हैं। उन सभी लोगों की लीडर भी वहाँ पे आ जाती है। वो लाइव चल रहे मैच के बीच सभी लोगों को बताती है कि हम फ्यूचर से आए हैं जहाँ भविष्य में एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ी हुई है, जिसे रोकने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ से लोग फ्यूचर में जाएं और हमारी लड़ाई में साथ दें, क्योंकि भविष्य में कोई परग्रह सभ्यता ने उन सभी लोगों पर अटैक किया है। वो एक बहुत ही खतरनाक एलियन क्रिएचर है जिन्होंने दुनिया की आबादी लगभग खत्म कर दी है, जिन्हें रोकने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। उन लोगों की ये बातें सुनकर पूरे देश की गवर्नमेंट अलर्ट पे आ जाती है और अपने अपने देश के लोगों को फ्यूचर में भेजने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पे फ्यूचर से आए हुए लोग उस जगह में एक टाइम मशीन को फिट कर देते हैं जो कि भविष्य के टाइम मशीन से जुड़ा होता है और अब लोगों को भविष्य में भेजने लगते हैं। लेकिन वो खतरनाक एलियन क्रिएचर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और जितने भी लोग अब जंग में जाया करते थे उसमें से गिने चुने लोग ही वापस आ पाते थे। और अब ऐसे ही एक साल बीत जाता है। हमें डैन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में होता है और वो बच्चों की क्लास ले रहा था। ठीक उसी वक्त उसके फोन में एक इमरजेंसी अलर्ट आता है जिसमें उसे आर्मी रिसर्च लैब में बुलाया जाता है। डैन जल्दी से वहाँ पर जाता है तो वो लोग फोर्सफुली डैन को जंग में भेजने की तैयारी करने लगते हैं। हालांकि डैन उन्हें मना करता है कि वो जंग में नहीं जाना चाहता, पर भविष्य से आए हुए वो लोग कहते हैं कि तुम भी इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हो और तुम्हें भी दुनिया बचाने में सहायता करनी ही होगी। इसके बाद वो डैन के हाथों में एक डिवाइस को इंजेक्ट करते हैं। वो डिवाइस 7 दिनों के अंदर डैन को वापस से वर्तमान समय में ले आएगा अगर वो सही सलामत जिंदा रहा तो। साथ ही भविष्य से आए हुए वो लोग उसे बताते हैं कि तुम कभी भी भागने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें इस डिवाइस की मदद से पकड़ लेंगे और तुम पे उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वो डैन को बताते हैं कि आज से 7 सालों के बाद तुम मर जाओगे और इसीलिए तुम्हें जंग में जरूर जाना चाहिए। डैन को ये सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। वो उनसे कहता है कि मेरी मौत का कारण क्या है, पर वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते। डैन से कहा जाता है कि तुम 24 घंटे के अंदर अपने परिवार और अपने फैमिली से मिलकर वापस यहाँ आ जाओ, क्योंकि हमें बेसिक ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है। डैन जब घर जाता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि जितने लोग यहाँ से फ्यूचर में जाते थे उसमें से बहुत ही चंद लोग जिंदा बच पाते थे। डैन की पत्नी उसे बताते हैं कि हम लोग शायद कहीं भाग जाए तो काम बन जाएगा, पर डैन उसे समझाता है कि इस डिवाइस की मदद से वो कहीं भी नहीं भाग सकते क्योंकि वो लोग उसे ट्रैक कर लेंगे। पर तभी डैन की पत्नी उसे कहती है कि तुम्हें अपने पिता के पास जाना चाहिए क्योंकि वो आसानी से इस डिवाइस को तुम्हारे हाथों से अलग कर सकते हैं। डैन अपने पिता से नफरत करता था और इसीलिए वो वहाँ जाने के लिए इनकार कर देता है, पर अपनी पत्नी के बहुत बार कहने के बाद वो मान जाता है और अपने पिता के पास पहुँचता है। उसके पिता जो कि एक आर्मी ऑफिसर रह चुके थे वो अब रिटायर हो चुके थे। साथ ही उनके पास बहुत सारी प्लेन्स थी। वो जब अपने बेटे को देखते हैं तो बताते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ से डिवाइस को निकाल दूंगा। और जब उसका पिता डैन के हाथों से उस डिवाइस को निकाल रहा होता है तभी डैन अपने पिता से कहता है कि आखिर आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। दरअसल डैन के पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर कहीं चले गए थे और तब से डैन अपने पिता से नफरत करता है। उन दोनों की बातों में बकझक होने लगती है और डैन गुस्से से वहाँ से बिना डिवाइस को निकाले आ जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो इसे निकालने में नाकामयाब रहे और वो चिंता ना करे, उसे जंग में कुछ भी नहीं होगा और वो उससे वादा करता है कि वो सही सलामत उसके पास आ जाएगा। इतना कहकर वो वापस से आर्मी रिसर्च लैब में चला जाता है जहाँ उन लोगों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए अपना हौसला हमेशा बुलंद रखना। उसी रात जब वो सो रहे होते हैं तभी अचानक रेड सिग्नल बजने लगता है। ये एक इशारा था कि उन लोगों को भविष्य में जाना होगा क्योंकि फ्यूचर के किसी लैब में उन क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया है जिन्हें इन लोगों को किसी भी हालत में बचाना है, क्योंकि वो रिसर्च लैब ये रिसर्च कर रही थी कि इन एलियन क्रिएचर्स को कैसे खत्म किया जाए और फिर उन लोगों को एक एक करके फ्यूचर में भेजा जाता है। लेकिन टाइम मशीन में कुछ खराबी हो जाती है और फ्यूचर में उन लोगों को जहाँ लैंड करना था वो लोग वहाँ लैंड नहीं कर पाते और आसमान से गिरने लगते हैं और बहुत सारे लोग गिर कर ही मारे जाते हैं। और ये वही स्टार्टिंग सीन था जो कि मूवी की शुरुआत में बताया गया था। डैन
और उसके साथी जल्दी से उसी रिसर्च लैब में बढ़ने लगते हैं। आसपास का नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक होता है क्योंकि हर तरफ सिर्फ बर्बादी होती है। तभी डैन से एक कर्नल कांटेक्ट करती है। वो कहती है कि तुम्हारी टीम में बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं और तुम अपनी टीम को लीड करो। तुम्हें जल्दी से उसी रिसर्च लैब में जाना होगा और वहाँ की हालात को बताना होगा। डैन और उसके साथी जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के लोगों को उन एलियन क्रिएचर्स ने मार डाला है, जिससे चारों तरफ डर का माहौल है। वो कर्नल उसे बताते हैं कि तुम्हें एक हार्ड ड्राइव को लाना होगा जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है कि उन एलियंस को कैसे खत्म किया जा सके। डैन जल्दी से उसी हार्ड ड्राइव को ले लेता है और जब वो वापस आ रहा होता है उसी वक्त उन एलियन क्रिएचर्स में से एक उसे और उसकी टीम पर अटैक करता है। वो बहुत ही ज्यादा डरावने थे जिसमें से कुछ और लोग मारे जाते हैं। डैन जल्दी से उसी कर्नल से कांटेक्ट करता है। कर्नल उसे बताते हैं कि तुम जहाँ हो वहाँ आसपास बहुत सारी क्रिएचर्स हैं और हमें उन्हें ब्लास्ट करना होगा। बस तुम किसी तरह सेफ लोकेशन तक पहुँच जाओ। इतना कहकर वो वहाँ पे एक ब्लास्ट करवा देती है। एलियंस और ब्लास्ट के अटैक से डैन और उसके साथी बेहोश हो जाते हैं और जब वो डैन को होश में लाते हैं तो वो एक जगह में होता है। वो जल्दी से उस जगह से बाहर आता है। इसके अलावा जितने भी लोग डैन के साथ आए थे वो सब मर चुके थे। सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था जिससे डैन की बहुत ही अच्छी बातचीत हो रही थी। उन दोनों को वहाँ पे एक और शख्स मिलता है जो कि भविष्य के वॉर में 3 बार आ चुका है। डैन और उसके साथी उस आदमी से पूछते हैं कि तुम 3 बार इस वॉर में क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर मरने का बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो वो आदमी उन्हें बताता है कि मुझे कैंसर है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने देश के लिए लड़कर मरूं। उस आदमी की ये बात सुनकर डैन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। तभी उससे वही कर्नल कांटेक्ट करती है जो उसे कॉल पर गाइड कर रही थी। डैन जब उससे मिलता है तो उसे उसका चेहरा कुछ याद सा लगता है। वो पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। वो कर्नल जो कि एक लड़की होती है वो कहता है कि डैड मैं आपकी बेटी हूँ। मतलब कि डैन की बेटी फ्यूचर में एक कर्नल बन चुकी थी और वो एक बहुत ही ज्यादा बहादुर लड़की थी जिससे डैन को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। वो तुरंत उसे प्यार करने के लिए आगे बढ़ता है पर उसकी बेटी उसे रोक देती है। वो उससे कहते हैं कि हमें यहाँ कोई रिश्ता नहीं निभाना, आप यहाँ पर एक सोल्जर की तरह आए हैं और सिर्फ अपना काम कीजिए। अपनी बेटी की ये सब बातें सुनकर डैन को बहुत ज्यादा दुख होता है और तुरंत उसे अपने पिता के साथ किए गए बिहेव पर याद आ जाता है कि उसका और उसके पिता का रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही था। डैन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद उसकी बेटी बताती है कि हमें एक मिशन में जाना होगा जिसमें हमें इन एलियन क्रीचर्स की कमजोरी के बारे में पता चला है। उस जगह में एक फीमेल एलियन क्रीचर है जो कि अंडों को देकर अपनी आबादी को बढ़ाती रहती है। हम उसे पकड़कर उस पर रिसर्च करेंगे और दुनिया में जितने भी एलियन क्रीचर शामिल हैं हम उन्हें खत्म कर पाएंगे। और फिर डैन और उसकी बेटी हेलीकॉप्टर से बैठकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो जैसे तैसे उस फीमेल एलियन क्रीचर को पकड़ लेते हैं और उसे एक मजबूत केज में बंद कर देते हैं। लेकिन तभी वो एलियन काफी जोर से चीखने लगती है जिसकी आवाज सुनकर उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे क्रीचर्स आ जाते हैं। हालांकि जैसे तैसे उस फीमेल एलियन क्रीचर को हेलीकॉप्टर से वहाँ से भेज दिया जाता है पर उन लोगों की जान खतरे में आ जाती है। डैन और उसके जैसे ही हेलीकॉप्टर पर जाने की कोशिश करते हैं वो सारे मिलकर उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देते हैं और फिर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी में सवार हो जाते हैं। डैन की बेटी बहुत सारे एलियंस को खत्म करती है और फाइनली वो लोग उनसे पीछा छुड़ाकर एक बीच पर जा पहुंचते हैं। डैन अपनी बेटी से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। उसकी बेटी उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो आप मुझे छोड़कर चले गए थे और 7 सालों के बाद खबर मिली कि आप मर चुके हैं। डैन उसे बताता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। हालांकि डैन की बेटी अभी भी डैन से नाराज होती है। डैन की बेटी जल्दी से एक हेलीकॉप्टर को बुलाती है। वो दोनों उसमें बैठकर अपने मेन बेस तक पहुंच जाते हैं क्योंकि अब दुनिया तबाह हो चुकी है और केवल वही जगह सेफ बची हुई है। उसके बाद वो कर्नल उसी फीमेल एलियन क्रीचर पर रिसर्च करती है और एक जहर को बनाती है जो कि सारे एलियन क्रीचर्स को खत्म कर सके। वो जल्दी से उस जहर को डैन को देती है और उससे कहती है कि आप वर्तमान समय में जाकर इसकी बहुत सारी शीशी को तैयार कर लें और जल्दी से भविष्य में आ जाएं क्योंकि यहाँ पे इन शीशों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हालांकि डैन अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था पर वो दोनों टाइम मशीन की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। पर इसी बीच वो फीमेल एलियन क्रीचर को होश आ जाता है और वो एक बहुत ही जोर से आवाज लगाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई होती है और देखते ही देखते वहाँ पर हजारों की संख्या में एलियन क्रीचर्स आने लगते हैं और उस जगह को तहस नहस करने लगते हैं। उन क्रीचर्स में से एक कर्नल पर अटैक करती है। डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस साइड चला जाता है। डैन की बेटी जल्दी से अपने पिता से कहती है कि डैड मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं भी आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और अब मैं यहाँ पे नहीं बच सकती, आप जल्दी से वर्तमान समय में जाइए। उन दोनों की बात हो ही रही थी कि एक एलियन उसकी बेटी के पैर को पकड़कर खींचने लगता है। डैन उसे बचाने के लिए कूद जाता है लेकिन वो टाइम मशीन के बीचों बीच होता है और वो अगले ही पल वर्तमान समय में आ जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी उससे फ्यूचर से आए हुए पहले के लोग कांटेक्ट करते हैं जो कि वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। डैन उन्हें वही शीशी देता है और कहता है कि इसकी बहुत सारी कॉपीज को बना लो और जल्दी से टाइम मशीन को ठीक करो, मुझे वापस से भविष्य में जाना है। पर वो लोग उसे बताते हैं कि ऐसा संभव नहीं क्योंकि फ्यूचर की टाइम मशीन खराब हो चुकी है और हमारा उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। ये सुनकर डैन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो वापस से अपने घर आता है और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। साथ ही वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी बेटी बड़ी होकर एक कर्नल बनेगी और मैं उससे मिल चुका हूँ, ये बहुत ही ज्यादा बहादुर लड़की है। उसकी पत्नी ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वहीं पे उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे कैंसर था और वो भी वर्तमान समय में आ चुका था। तभी वहाँ पे डैन आता है और उससे बातें
करने लगता है। उस आदमी के गले में एक एलियन क्रीचर्स का नाखून होता है जिसे वो अपनी जीत के तौर पर पहनता है। वो दोनों मिलकर जब उसके नाखून पर रिसर्च करते हैं तो पाते हैं कि इस नाखून के ऊपर बहुत ही ज्यादा राख है, मतलब कि वो शायद ऐसे जगह से थे जहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी थे। तभी डैन को याद आता है कि उसका स्टूडेंट ज्वालामुखी के बारे में काफी जानकारी रखता है। वो फौरन उसी से कांटेक्ट करते हैं। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। वो अपनी रिसर्च करता है और पाता है कि ये राख अभी एक बर्फीले जगह में है, क्योंकि समय के साथ साथ वहाँ पे बर्फ पड़ने लगी और ज्वालामुखी की राख पूरी तरह से ढक गई। वो बच्चा इन लोगों को लोकेशन भी बताता है और अब डैन वहाँ मौजूद आर्मी से बात करता है, पर वो लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। साथ ही पहले से मौजूद भविष्य के लोग जिसे डैन ने वही शिष्य को दिया होता है, वो लोग अब तक उसकी काफी सारी कॉपी को बना चुके होते हैं। वो लोग जल्दी से डैन से कांटेक्ट करते हैं। डैन वहाँ जाकर देखना चाहता है कि अगर वो एलियंस वहाँ पे हो तो वो उसे खत्म कर देगा ताकि भविष्य में कोई ऐसी जंग भी ना हो। उसके बाद वो फौरन अपने पिता से कांटेक्ट करता है और उससे प्लेन से हेल्प मांगता है। उसका पिता मान जाता है और वो सब मिलकर फिर उसी बर्फीले जगह में चले जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो बर्फ बहुत ज्यादा मोटी थी और इसीलिए वो एक ब्लास्ट करते हैं। डैन के पिता और कुछ लोग बाहर ही रुकते हैं, जबकि डैन अपने कुछ साथियों के साथ अंदर जाता है। अंदर जाकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप होती है और वो सारे एलियन क्रीचर्स वही होते हैं, लेकिन वो हाइबरनेशन स्लीप में होते हैं और भविष्य में जब बर्फ पिघलेगी तो वो जागने वाले थे। वो सब एक एक करके उसी दवाई को उन एलियन क्रीचर्स पर इंजेक्ट करने लगते हैं, जिससे उनकी स्किन जलने लगती है और वो काफी तेजी के साथ चिल्लाने लगते हैं। उन लोगों की आवाज सुनकर बाकी सारी क्रीचर्स भी जाग जाते हैं और वो सब मिलकर इन लोगों पर अटैक करते हैं। वो लोग काफी एलियन क्रीचर्स को मार चुके थे, बस गिने चुने ही जिंदा बचे थे और वो सभी मिलकर उन एलियंस पर शूट करने लगते हैं। बहुत सारे मारे जाते हैं और कुछ बाहर निकल जाते हैं। डैन जल्दी से अपने पिता को बचाने के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ पर सारे लोग मर चुके थे और सिर्फ उसका पिता और वो जिंदा बचे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि एक फीमेल एलियन क्रीचर वहाँ पे है जो कि एकलौती जिंदा बची हुई है और फिर वो एलियन क्रीचर्स इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये लोग उससे फाइट करते हैं और डैन उसी दवाई की शीशे से उसके पैरों पर अटैक करता है, जिससे वो एलियन क्रीचर अपने पैरों को अलग कर देता है और फिर से डैन पर अटैक करने लगता है। ये देखकर डैन के पिता अपने हाथों में एक कट को लगाते हैं और ब्लड से उस एलियन क्रीचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। वो क्रीचर उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी डैन आ जाता है और वो उस शीशे की बोतल को पूरी तरह से उस एलियन में इंजेक्ट कर देता है, जिससे उस एलियन का चेहरा जलने लगता है और अब वो गिरकर मारा जाता है। अपने बेटे के प्रति डैन के पिता इतना ज्यादा प्यार जताते हैं कि डैन को समझ आ जाता है कि मेरे पिता कोई ना कोई वजह से ही गए होंगे। वो अपने पिता से माफी मांगते हैं क्योंकि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और फिर डैन अपने पिता को अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी से मिलवाता है और अब ये लोग खुशी खुशी अपनी लाइफ को जीने लगते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।